Good morning, guys. How are you? I hope that you are well today. And it's a nice weather today, very pleasant weather today. So we have decided to take a class out of the campus, out of the class. So students are sitting in front of me, and they are going to practice about the spoken language. Just I want to tell you that they have completed near about 10 days, and I think little bit they have started to speak English. I think within 15 days, not 15 days, means they will take near about 20 days, and after 20 days they will start speaking. So today again we are going to take class, and also I will practice with them, and they are sitting, they are very excited to learn English. So let's start and let them chat. Okay, thank you. Hi guys, good morning. Morning, sir. How are you? I am fine, thanks, and you? I'm also fine. And how's life? It's fine. It's Nice. nice. And how's life? What about practice? Good. It's good. प्रैक्टिस बढ़िया चल रही है? Yes, sir. चेक किया जाए? Yes, sir. तो चलिए, टुडे वी विल टॉक अबाउट द प्रेजेंट. आज हम प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे. और प्रेजेंट माने क्या होता है? प्रेजेंट माने हैबिट. प्रेजेंट माने और हैबिट माने फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. सुबह उठने के बाद से जो है रात में सोने समय तक मैं क्या क्या करता हूँ, ना आपको पता है ना मुझे पता है. वही पता करना क्या होता है? प्रेजेंट होता है. क्या होता है? प्रेजेंट. प्रेजेंट माने हैबिट. हैबिट माने डेली रूटीन. हैबिट माने डेली रूटीन. वट एवर आई डू फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. ओके, चलिए पहले मैं पूछता हूँ, डू यू टेक टी? I don't take it. आई डोंट टेक टी. क्या बोलोगे? I don't take अगर पीते हो तो क्या बोलोगे? आई टेक टी. आई टेक टी. हाँ, टेकन नहीं बोलेंगे. क्यों? बिकॉज थर्ड फॉर्म ब्रेक यहाँ पे नहीं लगाना है. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट. हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हो. प्रेजेंट में क्या होता है? केवल एक्शन आता है. सब्जेक्ट बोलेंगे. सब्जेक्ट आप कौन हो? आई हो. कौन हो आप? आई हो. और आई के साथ केवल एक्शन लगा देंगे, बाकी कुछ नहीं लगाना है ना. केवल डू लगाते हैं जानने के लिए, पता करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था डू क्या है. डू एक डीएम जैसा है ना. डू एज लाइक अ डीएम. जैसे डीएम पूरे जिले में किसी भी फील्ड में जाके तलाशी ले सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, वैसे ही ये डू है. अपने सामने वाले के बारे में कुछ भी जानकारी वो ले सकता है कि उसकी हैबिट क्या है, वो करता क्या है. तो मैंने पता कर लिया आप चाय पीते हैं कि नहीं. तो डू यू टेक टी? तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? आई टेक टी. इसका मतलब आप चाय पीते हैं, तब आपके लिए चाय आएगी. और नहीं पीते हो तो क्या बोलोगे? I don't take it. तब भी मैं चाय दूंगा, लो पियो. अगर कोई देने लगता है तब क्या बोलोगे? सीधे यहाँ पे एक डायलॉग बोलता है, डोंट टॉक रबिश. क्या बोलेंगे? Don't talk rubbish. फिर से बोलो, Don't talk rubbish. डोंट टॉक रबिश. ऐसे ही चलो, ही के बारे में जानना है तो ही के बारे में कैसे जानोगे? डज ही टेक टी. फिर से बोलो, Does he take it? डज ही टेक टी. अगर हाँ है तो क्या बोलोगे? ही टेक्स टी. He takes it. हाँ, यहाँ थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ डज आया है. जब डज आया है, डज का मतलब क्या हो गया? जो डू है, डू को स्पेशल पावर दिया गया है ईएस. तो क्या बन गया? वो डज बन गया. डू में जब ईएस जुड़ जाएगा क्या बन जाएगा? डज. और जब ईएस लगा हुआ है डज, तो डज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन जब आंसर देंगे तो डज नहीं आता है. और जब डज नहीं आता है तो क्या करते हैं? एक्शन में यस ईएस लगा देते हैं. तो इसीलिए बोलते हैं ही टेक्स टी. फिर से बोलो, He takes it. इसमें डज तो आया नहीं है, इसीलिए आपको यस आई एस लगाना पड़ेगा. इसका मतलब ये हो गया, व्हेन एवर वी टॉक अबाउट थर्ड पर्सन, देन विदाउट यस आई एस वी कैन नॉट टॉक. बात नहीं कर सकते हैं बिना यस आई एस के. इसीलिए आपको यस आई एस तो लगाना पड़ेगा. तो डज एक रेडीमेड वर्ड है. डज एक रेडीमेड वर्ड है, ऑलरेडी लगा लगाया. उसमें आपको काट छाट कुछ करनी नहीं है. बस डज है तो आपको यस आई एस नहीं लगाना है. जैसे पता कर लो ही खेलता है कि नहीं. डज ही प्ले. हाँ, सिंपल में बोलेंगे डज ही प्ले. यहाँ पे आपको काट छाट नहीं करनी है. चलो हम काट छाट कर देते हैं. जब आप रेडीमेड कपड़ा खरीद के ले आते हो तो उसको पहले दर्जी के पास ले जाते हो, भैया इसको काट छाट कर दो. नहीं, रेडीमेड का मतलब हो गया आप खुद लेके आते हो, नाप आप के आते हो, जैसे लाते हो वैसे पहनते हो. तो वैसे ही मैंने रेडीमेड वर्ड आपको दे दिया डज. अगर सेंटेंस में डज है थर्ड पर्सन के साथ तो आपको यस यस नहीं लगाना है. लेकिन जब पता चल गया डज नहीं है तो जान लेना एक्शन में यस यस आपको बोलना पड़ेगा. इट्स ओके. चलो ऐसे ही पता कर लो, ही के बारे में पता करो. ही के बारे में ये पता करो कि ही जो है नहाता है कि नहीं. Does he bath? डज ही बात. क्या बोलोगे? Does he bath? और जब हम बात बोलते हैं
तो बात ओल्ड फैशन हो जाता है। एडवांस इंग्लिश में बोलना है तो टेक बात बोलते हैं, टेक बात बोलते हैं। तो डज ही टेक बात, फिर से बोलो, Does he take bath? डज ही Take bath. टेक बात। अगर हाँ है तो क्या बोलोगे, Does he take bath? ही टेक्स बात, फिर से बोलो। He takes bath. देखो यहाँ डज तो है नहीं, इसीलिए मैंने यस आई यस लगा दिया। ही टेक्स बात, फिर से बोलो, He takes bath. ही टेक्स बात। अच्छा नहीं करता तब क्या बोलोगे, He does not take bath. हाँ ही डज नॉट टेक बात, फिर से बोलो। He does not take bath. अच्छा बताओ, ही डज नॉट टेक या टेक्स, Take. टेक्स, टेक्स क्यों होगा, देखो डज भी लगा रहे हो और यस आई यस भी लगा रहे हो तो इसका मतलब हो गया एक सेंटेंस में दो पावर। यस आई यस भी लगा रहे हो और डज में ऑलरेडी यस आई यस लगा है, तो एक सेंटेंस में दो पावर, इसका मतलब हो गया एक देश में दो प्रधानमंत्री। सही है। और कहा भी जाता है एक देश एक, कहा भी जाता है टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री, टू ऑफ ए ट्रेड सेल्डम एग्री, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो पावर तो जंगल का राजा तो एक ही होता है, तो इसीलिए यस आई यस आप एक ही बार लगाओगे। अगर डज आ गया तो आप नहीं लगाओगे और डज नहीं आएगा तब लगाओगे, तो क्या बनेगा, ही डज नॉट टेक टी, फिर से बोलो। He does not take tea. और टेक बात है तो क्या बोलोगे, ही डज नॉट Take bath. टेक बात। और जैसे बोले ही डज नॉट टेक्स बात, वैसे क्या हो गया, गलत। आपने दो पावर लगा दिया ना, तो दोनों लोग लड़ेंगे, कोई एक बचेगा तभी आप बात आगे बढ़ेगी। तो कब बचते हैं, या तो डज गायब हो जाए है, या तो डज गायब हो जाए और या तो यस आई यस गायब हो जाए, तो एक ही आना चाहिए। इट्स ओके। चलो दूसरा सेंटेंस ले लिया, मैंने ले लिया चॉप द वेजिटेबल, क्या ले लिया, चॉप द वेजिटेबल। चलो पता करो ही के लिए, ही सब्जी काटता है कि नहीं, हाँ वेजिटेबल्स, डज ही चॉप द वेजिटेबल्स, फिर से बोलो। Does he chop the vegetable? अगर यस है तो क्या बोलोगे, He chops the vegetable. हाँ चलो ये बोलेंगे, बेटा आप बोलो, He chops the vegetables. फिर से बोलो। He chops the vegetables. तो देखो क्वेश्चन तो डज से आ रहा है, यस आई यस से आ रहा है, लेकिन आंसर यस आई यस से नहीं आ रहा है। He chops the vegetable. ही चॉप्स द वेजिटेबल, तो वेजिटेबल वेजिटेबल्स बोल सकते हो, एक वेजिटेबल तो काटोगे नहीं, सब्जियां होती है ना, सब्जियों को काटा जाता है तो वेजिटेबल्स हो जाएगा। इट्स ओके। दूसरा एक्शन ले लिए, आपकी बार मेरे बारे में पता करना कि मुझे पता करो, बिलीव इन गॉड, मुझे भगवान में विश्वास है कि नहीं, Do you believe in God? डू यू बिलीव इन गॉड, यस आई बिलीव इन गॉड, फिर से बोलो। I believe in God. और नहीं विश्वास है तो क्या बोलूंगा, आई डोंट बिलीव इन गॉड, मुझे भगवान में आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। लेकिन यही चीज अब हमको छोटू के बारे में तो पता नहीं है, चलो छोटू के बारे में पता करो। Does God वेरी नाइस, शाबाश। डज छोटू believe in God? बिलीव या बिलीव्स, Believe in God. यस बिलीव, यस नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी डज लग रहा है। यस, डज छोटू बिलीव इन गॉड, एक बार फिर से। Does Chotu believe in God? हाँ तो वो बताएंगे, पहले हाँ में बताओ, Chotu believe in God. Believes in God. फिर से बोलो। Chotu believes in God. छोटू बिलीव्स इन गॉड, सही है ना, Yes, sir. सही है कि नहीं, Yes, sir. हाँ क्योंकि यस आई यस लगना चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन। और नहीं करता तो छोटू डज नॉट बिलीव इन गॉड, फिर से बोलो। Chotu does not believe in God. इट्स ओके, Yes, sir. एनी प्रॉब्लम। No, sir. तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे जब स्कूल खुलेगा, स्कूल खुलने के बाद केवल आप कितना दिन लेंगे, यू विल टेक ओनली 15 days, और आफ्टर 15 days यू विल स्टार्ट योर स्पीकिंग। इट्स ओके। Yes, sir. तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडेस प्रैक्टिस। हैव अ नाइस डे। ओके, चाओ। Thank you, sir. Thank you, sir.